हेलो सर। तमाम। हाँ भाई हुसैन आ गई तुम्हारी आवाज़। आ रही आवाज ठीक है। हाँ बहुत बहुत आ रही है, सवाल आ रही है। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं भाई बात को। हम अपनी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो बात की थी वो हमने ड्रॉप की थी बात नेचुरल गैस के ऊपर। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम पर बात शुरू करते हैं सबसे पहले। पेट्रोलियम का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था दैट कि पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास दुनिया में जो पाया जाता है वो इस अंदाज से पाया जाता है कि पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मेजर, मैं इम्पोर्टेंट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मेजर, पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। दुनिया में बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है वो पेट्रोलियम ही है। और मैं बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ के नाम बताऊं तो आपको शायद समझ में आए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोल है जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जितने फ्यूल्स हैं वो यहीं से आ रहे हैं, इधर इट इज सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल और हाई ऑक्टेन पेट्रोल और जेट फ्यूल और इंजन ऑयल्स। आगे बढ़ता चला जाऊं मैं तो इन दी एंड मैं खवातीन के एस्पेक्ट में एक बात समझाऊं तो आप लोग जो कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं मेकअप में अपने, वो उनमें से भी बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतने सैचुरेटेड और इतने जो है वो लीनियन हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हमारी स्किन के साथ इंटरेक्शन में हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई, आगे कंटिन्यू करूँ करना। ये एक दो बच्चों का तो माइक खुल ही नहीं रहा। जी सर, कर लें। दवाई हो गई इस बात में, माइक खुल ही नहीं रहा। चलो खैर, देखो भाई पेट्रोलियम चलिए। के बारे में क्या कहा जा रहा है। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। लेकिन उन हाइड्रोकार्बन में हम हमेशा ये पढ़ते हुए आए कि यार हाइड्रोकार्बन एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। लेकिन पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम ने बेसिकली बुनियाद डाली है इन चीजों की। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीन एलिमेंट्स ओकेजनली हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। थायो कंपाउंड होते हैं वो सल्फर के होते हैं। एमाइड कंपाउंड जो नाइट्रेट कंपाउंड होते हैं वो आपके नाइट्रोजन के होते हैं। और ऑल वाले कंपाउंड जो साइड वाले कंपाउंड आपके जो होते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से बनते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी आपके पास जो हाइड्रोकार्बन में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो पाए जाते हैं ये हमारे हर पेट्रोलियम से बनने वाले हर कंपाउंड में नहीं पाए जाते। ये कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास ये सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सही है। अच्छा, पेट्रोलियम जब जमीन से निकलता है तो मैंने आपको बताया कि वो निकलता है क्रूड ऑयल की सूरत में। क्रूड ऑयल मतलब खाम तेल, उर्दू जबान में क्रूड ऑयल के माने होते हैं खाम तेल। खाम तेल किसे कहते हैं? एक ऐसा तेल जो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता लेकिन उस तेल की मदद से दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रिपेयर किया जा सकता है, चीजें सेपरेट आउट की जा सकती है। देखो क्रूड ऑयल एक कंपाइल्ड सब्सटेंस है, इसमें से अलग अलग करके आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। बात समझ में आती है? अलग अलग करके आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। अब हमारे पास जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत हम चलेंगे वो प्रोसेस कौन सा होगा? उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। या इसका एक और नाम भी होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अलावा भी इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कल हमने जैसा एक लफ्ज पढ़ा था उसका नाम था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में काम एक बुनियाद पर सेम भी है और एक बुनियाद पे अलहदा भी है। वहां पर कार्बन टूटता है और सेपरेट आउट हो जाते हैं, यहाँ क्रूड ऑयल टूटता नहीं है। क्रूड ऑयल के अंदर ग्रेडिंग्स बनती जाती है, अलग अलग चीजें हमारे पास आती जाती है। मैं कुछ बुनियादी बात आपको समझाऊं।
देखो हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में जितने सब्सटेंसेस मौजूद है, हर दूसरे सब्सटेंस के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। सही है, लिक्विफिकेशन पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उनके सॉलिडिफिकेशन पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स सबके एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर होता क्या है कि हम क्रूड ऑयल लेते हैं और उस क्रूड ऑयल को, ये जो हमारा क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं, और हीट करते हैं ऑलमोस्ट हम कहाँ 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हम इसे कर देते हैं हीट। अच्छा, अब हीट कर देने की सूरत में फिर हम आगे क्या करेंगे, आइए देखिए कि यहाँ से ये ऑयल चलता है आगे की तरफ। यहाँ से ये ऑयल आगे की जानिब चल पड़ता है, और ये आगे चलकर एक कॉलम, एक चैम्बर, एक टावर में पहुंचता है। उसे फ्रैक्शनेटिंग टावर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फिर फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर कहा जाता है। अब जरा आपने गौर से इस बात को समझना है कि यहाँ पर होगा क्या। ये डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं, ये सारे क्या है, डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं, डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं। हर लेवल के ऊपर टेम्परेचर अलग है, हर लेवल के ऊपर टेम्परेचर अलग पाया जाता है हमारे पास ना। हमने किया क्या, हम मैं फिनोमेना को स्टार्टअप से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। हमने किया क्या, हमने क्रूड ऑयल लिया, हमारे पास बहुत सारा क्रूड ऑयल मौजूद, हमने बहुत सारा जो क्रूड ऑयल मौजूद था, जो पेट्रोलियम जमीन से निकला हुआ हमारे पास मौजूद था, हमने उस पेट्रोलियम को लिया और हमने उसे करा दिया हीट। अब हीट कराने के बाद वो पेट्रोलियम चल पड़ा आगे, यहाँ पहुंच गया सारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका है, जो पेट्रोलियम है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका है। और हम जानते हैं, मैं मिसाल आपको ऐसे समझा दूं कि फॉर एग्जांपल आपने चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखा, और पानी को आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा टेम्परेचर, और एक मुकाम आएगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद कि आपने उसे चूल्हे से हटा दिया। अच्छा, फॉर अ टाइम बीइंग आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार अभी भी उस चीज का, उस पानी का टेम्परेचर अभी भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। क्या ऐसा होता है या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं कोई अनोखी बात तो नहीं कर रहा हूँ? तो माइक खोल दो भाई, कोई मसला नहीं है, मैंने माइक बंद नहीं किया। कभी नोट नहीं किया सर। कभी नोट नहीं किया, करना आपकी बार में नोट करना, खवातीन ने तो किया होगा नोट है भाई। खवातीन की जानिब से क्या राय है इस बारे में, ऐसा होता है या मैं गलत कह रहा सर टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? हूँ? टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है, सवाल बड़ा मजेदार सा है। मैंने पानी को रखा चूल्हे पर हीट कर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120, 130, 141, मैंने उसे चूल्हे से हटा दिया। अच्छा, कुछ देर तक ना, जितनी देर उसे लगातार हीट मिल रही थी, तो वो सब्सटेंस अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। जैसे ही हमने उसे हीट की सप्लाई रोक दी, हीट की सप्लाई हमने उसकी रोक दी, हमने उसे हटा दिया, पानी से हटाकर हमने कहीं और रख दिया। अभी जो हीट उसने एब्जॉर्ब की हुई थी, वो एब्जॉर्ब हीट उसे मिलती जा रही है। वो एब्जॉर्ब उसे हीट, जो उसने हीट एब्जॉर्ब की थी, उसकी वो एनर्जी गेन, मतलब जो एनर्जी उसने उस वक्त तक गेन की हुई थी, वो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, और वो जो सब्सटेंस है वो एवापोरेट होता रहेगा या रुक जाएगी एवापोरेशन, एवापोरेट होता रहेगा। हीट बढ़ने से मुराद मेरा कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं कि 20, 30, 40, 50 होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने इसे चूल्हे की शक्ल दिखाई, और चूल्हे की शक्ल दिखाने के बाद आपने थोड़ी देर रखा, और उसके बाद वो बढ़े जा रहा लगातार, मतलब ना, ऐसा ऐसा नहीं कहा मैंने, एक लगा दूंगा।
हाँ, तो मैं जहाँ पे था भाई, मैं ये कह रहा था कि हमने ये देखा कि जब हमने चूल्हे पर पानी रखा, पानी को हम हीट दे रहे हैं, पानी एवापोरेट होना शुरू हुआ, उस सब्सटेंस ने अपने अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट, देखो कोई सब्सटेंस एवापोरेट होता है तो कैसे, हीट मिलने की वजह से या किस वजह से? माइक बंद हीट कर दो मिलने यार, की वजह से सर। माइक बंद कर लो, जिसका माइक एक्स्ट्रा खुला हुआ है ना, आवाज जहाँ से आ रही थी वो माइक बंद कर लो। हीट मिलने की वजह से हमारा वो जो छेरिया substance है, का चला हीट मिलने की वजह से हमारा वो जो सब्सटेंस है वो एवापोरेट होता है, लाजिम सी बात, सिंपल फिनोमेना यही है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने उसे चूल्हे पर रखा और चूल्हे पर रखने के बाद मैंने उसे चूल्हे से उतार दिया, अरे यार तुम लोग खुद ही नहीं आती, मैंने उसे चूल्हे से उतार दिया तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसकी जो हीट एब्जॉर्ब थी वो हीट कंटिन्यूटी के साथ मॉलिक्यूल्स में आगे से आगे ऊपर बढ़ती जाएगी, हीट ऊपर की जाने बढ़ती जाएगी और सब्सटेंस एवापोरेट होता रहेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? अब मैंने फिनोमेना क्लियर कर दिया, यस सर। ये होता रहेगा। अच्छा हुआ क्या, यहाँ पे हमने यस 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हमने जो है वो हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब हमने जब हीट प्रोवाइड की तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया और गर्म होने के बाद ये एवापोरेशन की जानिब जाना शुरू हो गया, यानी कि एवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। अब जब ये एवापोरेशन की जानिब जाने लगा तो मैं आपको पहले फिनोमेना समझा दूं, फिर उसके बाद मैं टेम्परेचर के स्केल और कार्बन के एटम्स, बल्कि नहीं, पहले हम सब्सटेंसेस को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो डायग्राम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहली चीज जो हमारे पास होगी वो होंगी अनकंडेंस्ड गैसेस, हमारे पास पाई जाएंगी अनकंडेंस्ड गैसेस। अच्छा, ये अनकंडेंस्ड गैसेस नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक के टेम्परेचर में मिल जाती है? 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मिलेंगी हमें, सही है। और इसके अंदर C से लेके C4 तक के एटम्स पाए जाएंगे। अनकंडेंस्ड गैसेस का मतलब क्या है? अनकंडेंस्ड गैसेस मतलब ये वो गैसेस हैं जो इससे ज्यादा ठंडी नहीं की जा सकती और ठंडा नहीं कर सकते। कंडेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। अनकंडेंस यानी कि ये इससे नीचे और ज्यादा, ये गैस से लिक्विड में अब नहीं आ सकती, यानी कि ये सारी चीजें हमारे पास गैसेस की फॉर्म में ही पाई जाएंगी हमारे पास। अच्छा, अब इन गैसेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हैं? हमारे पास डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो हम मीथेन कह सकते हैं, मीथेन कह सकते हैं हम, इसके अंदर प्रोपेन कह सकते हैं, हम ब्यूटेन तक इसमें बात कर सकते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं एज द डोमेस्टिक फ्यूल। इन अनकंडेंस्ड गैसेस को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। सबके सामने नोट्स वगैरह खुले हुए, नोट्स और किताबें खोल के रखी हुई आपने? यस सर। फिर हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है गैसोलीन और पेट्रोल। अब लाजमी बात है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ा था तो इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाले टेम्परेचर में हमारे पास पाया जाएगा फिनोमेना। हमने लिखा भाई ये पाया जाएगा 30 से 200। अच्छा, मैं एक चीज की तरदीद बिल्कुल खुले अल्फाजों में कर दूं आपके सामने कि हम अक्सर नोट्स में और अक्सर किताबों में इसकी डिफरेंट ग्रेडिंग्स पढ़ते हैं ना, कि टेम्परेचर में वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है 30 की जगह 40 से 150 लिखा हुआ, 40 से 100 लिखा हुआ, डिफरेंट ग्रेडिंग्स है। मैं एक ओवरऑल कंसिडर करके आपको बहुत शॉर्ट अंदाज में बता रहा हूँ कि कितनी चीजें हैं जितनी आप मेन लिख सकते हैं। दीज आर द मेन थिंग्स, ना ये बहुत कम है ना ये बहुत ज्यादा है। अगर आपको पढ़ना है कि भाई वाकई में कौन कौन से सब्सटेंसेस किस किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकल के आते हैं, तो आप इसको जो है किताब में देखिए अपनी, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, नोट्स नहीं कहूँगा, कोई से भी नोट्स में नहीं कहूँगा, किसी भी नोट्स में इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ होता, टेक्स्ट बुक में देखिए, वहाँ आपको बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें एस्फल्ट होता है, एस्फल्ट तो हम लिखते भी नहीं है कहीं पे। खैर, हमारे पास दूसरी चीज जो है वो गैसोलीन और पेट्रोल है, सही। गैसोलीन और पेट्रोल हमारे पास निकल के आया 30 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, और यहाँ पर हमारे पास C5 से लेके C10 तक के कंपाउंड्स पाए जाएंगे, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए? ये हमारे फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर निकलते हैं और हम इसे इस्तेमाल करते हैं एज द मोटर फ्यूल, एरोप्लेन फ्यूल,
वर्निशेस। एक बार जरा लिख लें, फिर उसके बाद हम सारी चीजों को समझते चलते हैं साथ साथ। फिर हमारे पास तीसरा एक स्टेज आएगा। तीसरे स्टेज में हमारे पास क्या चीज पाई जा रही है? कैरोसिन ऑयल है हमारे पास, जो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान पाया जाएगा। इसमें कार्बन एटम्स की रेंज C10 से लेकर C18 तक की पाई जाएगी, जैसे हमने इस्तेमाल करना है एज डोमेस्टिक फ्यूल, ट्रैक्टर फ्यूल, जेट एयर क्राफ्ट फ्यूल। फिर उसके बाद हमारे पास चौथे लेवल पर एक चीज पाई जाएगी, जिसे हम नाम देंगे डीजल ऑयल का। बोर्ड नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं बेटा? बोर्ड ब्लर नजर आ रहा है। यस सर, ब्लर नजर आ रहा है। 2 मिनट दो, मैं जरा जब स्क्रीन की उस जाने पे आऊंगा ना तो बोर्ड क्लियर हो जाएगा, वहां पे असल में फोकस करेगा वो तो क्लियर हो जाएगा। एक लगा मुझे दे दो, मैं बस ये लाइन लिख दूं यहाँ पे डीजल ऑयल में। अच्छा, डीजल ऑयल को हम और एक और नाम दे देते हैं, हम इसे कहते हैं गैस ऑयल। डीजल ऑयल को हम नाम देते हैं अपने पास गैस ऑयल भी। अच्छा, इसके अंदर जो रेंज है वो क्या है? 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज है। जो इसमें कार्बन की तादाद है वो हमारे पास C19 से लेकर C38 तक की हमारे पास तादाद है। सही है। अच्छा, हम इस डीजल ऑयल का क्या करते हैं? इस डीजल ऑयल से हमारे पास बेसिकली एक चीज जो बड़ी कॉमन निकलती है वो क्या है? डीजल इंजन ऑयल, और हमारे पास एक चीज निकल कर आती है हीटिंग ऑयल। हीटिंग ऑयल, और एक बड़ा अहम पर्पस है इसका, यूज फॉर क्रैकिंग। आखिर में चलते हैं हम अपने पास। लास्ट हमारा एक स्टेप है, पांचवा, जो होगा रेजिड्यू का। अब ये रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? रेजिड्यू के माने होते हैं बकाया जात, जो चीज रह गई, हम रेजिड्यूज को कहते हैं। तो रेजिड्यू में कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स सॉलिड में हमारे पास जो चीज निकल कर आती है वो होते हैं पैराफिन्स, वैक्स। लिक्विड में एक चीज निकल कर आती है जो होता है टार। सही है। और लुब्रिकेंट ऑयल, और आखिर में हमारे पास एक चीज और बच जाती है, फाइनल फाइनल रेजिड्यू, विटामिन और पिच। अच्छा, अब बताओ, अब बोर्ड क्लियर है या अभी भी ब्लर हो रहा है? बोर्ड बता दो। ठीक आ रहे हैं यस सर, अभी क्लियर है।
लिख लो, जल्दी से लिख लो सारी बातें, फिर हम साथ साथ जो है वो समझते चले जाएंगे। सर ये डीजल ऑयल जो है इसके कार्बन टर्म्स कितने 19 से लेकर 35 है 38 है। सर की तो वीडियो रुकी है। सर के 38 है। 38 है ना? हाँ 38 लिखा हुआ है। सही है। तेरी तस्वीर आ रही है। क्या कह रहे हैं? पता नहीं। फिर सर कान दे। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो आओ समझ लेते हैं अब इस चीज को। हमने जो कुछ इतना सारा लिखा, देखो हमारे पास क्या हुआ कहानी में कि हमारे पास जो ये पेट्रोलियम था, इस पेट्रोलियम को हमने लिया, जो क्रूड ऑयल जिसे हम कह रहे थे, खाम तेल जिसे हम कहते हैं नॉर्मल जबान में उर्दू में, इसे हमने हीट करा 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, और इसको हीट करके हमने पहुंचा दिया इस जगह। अब जब इसमें हीट कर चुके थे तो ये गैसियस फॉर्म की जानिब जा रहा था। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हर स्टेज के ऊपर एक अलग टेम्परेचर है, हर स्टेज के ऊपर एक अलग टेम्परेचर है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर मार्क करूँ तो 30 मिल गया, उसके बाद मार्क करूँ तो 200 मिल गया, उसके बाद मार्क करूँ तो हमारे पास यहाँ 300 मिल गया, और इन दी एंड हमारे पास 400 का टेम्परेचर मिल गया। ये अलग अलग टेम्परेचर के स्टेजेस हैं, आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। हुआ क्या कि जो हमने क्रूड ऑयल पहुंचाया वो फौरन से गैस बनकर ऊपर जाने लगा। गैस बन चुका था, वो ऊपर जाने लगा, यहाँ से सब गैस बनकर ऊपर की जानिब बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा हुआ क्या, जब ये ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, जब ये ऊपर की जानिब बढ़ रहा है तो इसमें प्रोसेस में हो क्या रहा है? जब हमने देखा कि ऊपर की जानिब बढ़ रहा है तो गैस थी। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो, अगर कोई गैस ऐसी हो जो बहुत हाई टेम्परेचर पे थी गैस की फॉर्म में, जैसे उसे उसका डिजायरेबल टेम्परेचर मिला, लिक्विफिकेशन पॉइंट मिला कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, तो वो फौरन से गैस आ जाएगी लिक्विड में। तो हमने ऑब्जर्व करा, हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, गैस से सॉरी लिक्विड की फॉर्म में आ गए। अच्छा कुछ लिक्विड में आ गए, बाकी अभी भी बच गए। जो बच गए थे वो कहाँ गए? वो फिर गैस बनकर ऊपर की जानिब चल पड़े, बाकी के सब्सटेंसेस भी गैस बनकर ऊपर की जानिब चल पड़े। अच्छा जब ये ऊपर की जानिब चले तो हो सकता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस हमारे पास जो है वो लिक्विड में आ सकता हो, उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट आ गया हो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं टॉप जो आपके नीचे की जानिब मुंह करके जो एंड्स बने हुए हैं, ये कंडेंसर्स का काम कर रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी बहुत सारी सब्सटेंसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सब्सटेंसेस बच गए। तो जो सब्सटेंसेस बच गए वो ऊपर की जानिब चले गए, अगले स्टेज में, अगले चैम्बर में, अगले लेवल पर चले गए। अच्छा जब अगले लेवल पर गए तो यहाँ किसी का डिजायरेबल टेम्परेचर आया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जिसका डिजायरेबल टेम्परेचर नहीं आ सका वो फिर ऊपर की जानिब चल दिया। और जब ये स्टेज में आखिरी लेवल पर ऊपर पहुंचे, जहां पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ गैस ही रह गई, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गई? सिर्फ गैस।
अच्छा अब सुनो जरा कहानी में है क्या। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल पूरे डायग्राम में सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अनकंडेंस्ड गैसेस, ये वो गैसेस हैं जिनको और कंडेंस नहीं किया जा सकता, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगी, ये कंडेंस हो चुकी हैं जितना हो सकता था, ये इससे ज्यादा गैस की स्टेट से उतरकर नीचे लिक्विड की स्टेट में नहीं आ सकती। ये एक सिंपल फिनोमेना है। यहाँ हमारे पास टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में चल रहा होगा। कार्बन के एटम्स की जो रेंज होगी वो C से लेके C4 के दरमियान में रेंज होगी, यानी कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के दरमियान की इनमें रेंज हमारे पास पाई जाएगी। यहाँ जो गैसेस निकल कर आएंगे उनको हम इस्तेमाल करेंगे एज द डोमेस्टिक फ्यूल, यानी कि घरेलू इस्तेमाल में आने वाली जो गैसेस होती है जिनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ वो गैसेस यूज की जाएंगी। फिर कह रहे हैं गैसोलीन और पेट्रोल, सेकेंड लेवल पर आए, टॉप से उतर गए, अब सेकेंड लेवल पे आ चुके हैं। यहाँ गैसोलीन और पेट्रोल मिलेगा। गैसोलीन मतलब क्या है, ये पेट्रोल को ही कहते हैं भाई। हम छोटे थे हम देखते थे यार वो पंप पे लिखा हुआ गैसोलीन करते थे, और मूवीज वगैरह में देखते हो ना बाहर के पंप पे लिखा हुआ गैसोलीन, हम किसी से पूछते भाई कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाने आ रहा हूँ, तो हम पूछते हम गरीब मुल्क है यार, पेट्रोल हमारे पास होता है। बड़े होकर पता चला कि गैसोलीन और पेट्रोल एक ही चीज होती है। हमारे यहाँ तो खैर वैसे भी कचरा मिलता है पेट्रोल के नाम पे, और कोई चीज नहीं है। खैर इस स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर होता है 330 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में फ्लक्चुएट करता रहता है। यहाँ कार्बन के एटम्स की जो रेंज निकलती है वो होती है C5 से लेकर C10 के दरमियान। अच्छा इस स्टेज पे जो जो चीजें हमारे पास सेपरेट होती जाती है उनमें मोटर फ्यूल होता है, यानी कि बाइक्स वगैरह का फ्यूल, एयरप्लेन फ्यूल होता है, जो हमारे हवाई जहाज होते हैं उनका फ्यूल होता है हमारे पास यहाँ पे। और फिर मिलाकर हमारे पास क्या चीज सामने आती है, हमारे पास होते हैं सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स एंड वर्निशेस। आपने एक तेल का नाम सुना होगा, अक्सर घर में पेंट होने आता है तो वो पेंटर कहता है तारपीन का तेल ले आओ, है ना, तारपीन का तेल ले आओ, जिसे हम उर्दू जबान में तारपीन कहते हैं, अंग्रेजी में उसे टारपेंटाइन ऑयल कहते हैं, टारपेंटाइन ऑयल। उस तरह के लिक्विड सब्सटेंसेस हमारे पास यहाँ पर रिलीज होते हैं इस स्टेज में। बात समझ में आ रही है, इस स्टेज में हमारे पास कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल जिसको हम सब जानते हैं बचपन से, मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल। तो कैरोसिन ऑयल जो है वो रेंज में वो निकलता है 200 से 300। अच्छा दीज आर द मेजर हेडिंग्स, दीज आर द मेजर हेडिंग्स। अंदर बनने वाली चीजें और दीगर बहुत सारी, आपने देखा गैसोलीन और पेट्रोल में पेंट्स और वर्निशेस बन रहे हैं, तो सर ये कौन सा पेट्रोल है, सर ये कौन सा गैसोलीन है, सर ये तो कोई नहीं। ऊपर जो हेडिंग है ना वो मेन है, जो मेजर प्रोपोर्शन पाया जाएगा, जो मेजर पार्ट्स पाए जाएंगे जिस सब्सटेंसेस के, उसके नाम से हमने हेडिंग को डोनेट कर दिया, इसका एक मेजर वास्ट एरिया है। कैरोसिन ऑयल में क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू इस्तेमाल होने वाली फ्यूल। कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर बारबेक्यूज में हम जलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं उसे, अब तो नहीं करते खैर लोग। ट्रैक्टर फ्यूल, ट्रैक्टर्स चलते हैं गांव देहातों में, वो जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें डलने वाला जो फ्यूल होता है वो ट्रैक्टर फ्यूल भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आती है। और फिर ट्रैक्टर फ्यूल्स के बाद हमारे पास कहानी में आगे क्या है, हमारे पास है जेट एयरक्राफ्ट फ्यूल। जो एयरक्राफ्ट होते हैं जेट, जो आर्मी वगैरह के होते हैं, बहुत प्योरीफाइड फॉर्म में हमारे पास पेट्रोल होता है। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप और मैं जो अपनी गाड़ियों में ईंधन डलवा रहे हैं, जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो सरासर कचरा है, वो सरासर कचरा है। लड़के शायद इस बात को थोड़ा सा याद हो तुम लोगों को कि कुछ टाइम पहले रेड कलर का पेट्रोल आता था, आप पंप से पेट्रोल लेते थे, अब जो है वो ग्रीन कलर का आने लग गया है। तो जब पेट्रोल चेंज होना, मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी जिद्दत हो गई, माशाल्लाह से हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। तो मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि दुनिया में रेड पेट्रोल को लोएस्ट से भी लोएस्ट क्वालिटी समझा जाता था, जो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो हम लोएस्ट से तो ऊपर उठे। फिर पता चला कि ये जो ग्रीन पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं ये दुनिया में सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी कंसिडर की जाती है। खैर बहरहाल हमने बोला अच्छा यार, हम जब नहीं पढ़ा था इस बारे में इतना, तो हमने बोला यार कलर वलर चेंज कर दिया होगा पेट्रोल का, मतलब पहले होता था ग्रीन कलर डाल के देते थे, अभी पहले रेड डाल के देते थे, अभी ग्रीन डाल के दे रहे हैं। तो पता चला ये दो अलग अलग कंपाउंड है, एक मीथ का कंपाउंड है और एक ईथ का कंपाउंड है, यानी कि एक मिथाइल है और एक इथाइल में डिफरेंस है। इन कंपाउंड्स के डिफरेंस की वजह से इसके कलर में वेरिएंस नजर आता है। बात यहाँ तक समझते हैं। तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, मतलब आप जो है वो पीएसओ के पंप से जाके या टोटल के पंप से जाके हवाई जहाज के लिए फ्यूल खरीद नहीं सकते। जो 2018 सिविक 2019 की जो सिविक रही होगी, या 19 का तो नहीं पता, 2018 बड़ी कॉमन रही, तो 2018 वाली जो सिविक है उसके अंदर भी नॉर्मल पेट्रोल डल ही नहीं सकता, उसमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है। हम लोग कहते हैं हाई ऑक्टेन, ऑक्टेन नहीं होता, वो ऑक्टेन होता है, OCTANE ऑक्टेन। ऑक्टेन बेसिकली क्या, ऑक्टेन कहते हैं 8 को,
ऑक्टेन कहते हैं 8 को ना, ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ऑक्टेन क्या चीज होती है? ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल की क्वालिटी ऐसे मेजर नहीं की जाती कि पेट्रोल निकाल के चेक किया, अच्छा भाई कोई दाने वाने तो नहीं आ रहे, कोई जर्रात तो नहीं है, कुछ तो नहीं आ, साफ सुथरा नहीं। पेट्रोल की क्वालिटी मेजर की जाती है उसकी ऑक्टेन रेटिंग से। या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्रैकिंग का, उसमें समझाऊंगा इस बात को। खैर, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है जिसके अंदर हमारे पास डीजल ऑयल होता है। और डीजल ऑयल के अंदर कहा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर 300 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है। और जो कार्बन एटम्स की रेंज है वो C19 से C38 तक के दरमियान में कार्बन एटम्स की रेंज होती है। यहाँ हमें हासिल होने वाली चीजें होती है डीजल इंजन फ्यूल, यानी कि डीजल डाला जाता है गाड़ी में, वो वाला इंजन फ्यूल यहाँ पे हासिल होता है हमें। हीटिंग ऑयल, हीटिंग ऑयल क्या होता है? हीटिंग ऑयल एक पर्पस ऑफ अ थिंग होती है जिसकी मदद से हम दीगर हाइड्रोकार्बन गैसियस स्टेट में जनरेट करते हैं अपने पास ना, हीटिंग ऑयल की मदद से। फिर हमारे पास क्या जा रहा है? इट इज यूज फॉर क्रैकिंग। ये हीटिंग ऑयल के बाद कॉमा रखना ऐसा ना, हीटिंग ऑयल यूज फॉर क्रैकिंग, यूज फॉर क्रैकिंग। ये जो डीजल ऑयल में निकलने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें क्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रैकिंग के लफ्ज से, क्रैक के लफ्ज से क्या समझ में आता है? क्रैक के माने होता है टूटना। क्रैक के माने क्या हो जाता है? टूटना। बात समझना मेरी, क्रैक के माने क्या होता है? टूटना। तो क्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है ना उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था डेफिनेशन में कि हमारे पास क्या होता है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेट्स, छोटे छोटे टुकड़े। और मैंने उस वक्त ये बात भी कोट की थी कि बड़े हाइड्रोकार्बन्स बेकार होते हैं, छोटे हाइड्रोकार्बन जरूरी होते हैं। हमारे छोटे हाइड्रोकार्बन मुफीद होते हैं, यूजफुल होते हैं, कारआमद होते हैं। यहाँ पर कहानी ये है कि जो क्रैकिंग का पर्पस है इसमें एक बड़ा पस मंजर है पीछे। क्रैकिंग की एक वजह और भी है, क्योंकि पेट्रोल हमारी दुनिया की नीड पूरी नहीं करता। जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हम हासिल करते हैं ना, इससे हमारी पेट्रोल की दुनिया जहान की जो पूरी नीड है ना दुनिया भर की, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रैकिंग भी करते हैं इस कंपाउंड को तोड़ के और पेट्रोलियम बनाने के। आखिर में एक चीज बचती है जो बिल्कुल यहाँ आप देख रहे हैं ना, जो ऊपर की जानिब गई नहीं, कुछ नीचे बचा रह गया, ये रेजिड्यू है। रेजिड्यू कहते हैं बकाया जात को। रेजिड्यू किसे कहते हैं? बकाया जात को कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर पाया जाएगा, एक बहुत विस्कस मटेरियल होगा। हमारे पास कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे, सॉलिड जो होंगे वो पैराफिन्स वैक्स कहलाएंगे। सॉलिड क्या कहलाएंगे? पैराफिन्स वैक्स कहलाएंगे। लिक्विड में एक चीज बनेगी जिसे हम टार कहेंगे। मैंने कहा था कार्बन की कोई भी चीज लिक्विड में आ जाए तो उसे हम टार का नाम देते हैं। और लुब्रिकेंट ऑयल, हम जिसे लुब्रिकेंट ऑयल्स किसे कहते हैं? गाड़ियों में बेसिकली इंजन के अंदर डाला जाता है लुब्रिकेंट ऑयल। गाड़ी के इंजन को ऑयल की जरूरत नहीं है, गाड़ी का इंजन बिना ऑयल के चल सकता है, लेकिन गाड़ी के इंजन को चलने के लिए ऑयल की जरूरत है, लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए ऑयल की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हम हाथ रगड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं। आप जानते हैं फ्रिक्शन को, आप जानते हैं रेजिस्टेंस को। तो इंजन के अंदर भी वो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, वो जब घूम रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन में आते हैं तो इंटरेक्शन की सूरत में वो रगड़ की वजह से गर्माइश जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। इसकी वजह से वो मटेरियल भी खराब होता है और आपका इंजन भी। इसलिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में फाइनल रेजिड्यू, जो एक चीज मिलाकर बच जाती है, वो क्या है? विटामिन और पिच कहा जाता है इसे। विटामिन और पिच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विटामिन और पिच का इस्तेमाल करते हैं रोड मेकिंग मटेरियल्स में और रूफ टॉप मेकिंग के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रोड़ी वगैरह के साथ मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता है, पिच और विटामिन। कोई सवाल है किसी के पास तो जल्दी से पूछ लो। सर ये कार्बन रेंज का क्या मतलब है? कार्बन रेंज से मुराद ये होती है कि मैंने ये कहा कि तुम कल शादी में गए, टाइम देख लो मैं कितना टाइम जरा कम है, मैं जल्दी में साल खत्म करो। तुम कल शादी में गए, तुमने खाने में खाए 4 टिक्की, उस शादी में इत्तेफाक से मैं भी था, मैंने खाए 2 टिक्की, पर मेरी तो मैं कम खाने वाला है। तो शादी में तो वैसे भी कम खाना चाहिए ना यार, दूसरों को देना चाहिए खाने में आप सुकून से, जिनको बहुत ही ज्यादा होकर। आपकी एक रेंज थी, आपका एक लेवल था यार, मैं 4 टिक्कों से कम नहीं खाता सर, मतलब मजा नहीं आता। तो आपने 4 तक खाया, मैंने कहा भाई मैं 2 तक खा सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 2 तक खा सकता हूँ, तो मैंने 2 तक खा लिया। ये एक रेंज है कि 0 से लेके 2 तक मैंने खा लिया, 0 से लेके 4 तक आपने खा लिया। इसी तरह से कार्बन की रेंज है, 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक पाए जाएंगे, 4 से लेके 10 तक पाए जाएंगे, फिर 10 से लेके 18 तक पाए जाएंगे, फिर 18 से लेके 38 तक पाए जाएंगे। ये रेंज है कि इतने कार्बन का एक एटम, कार्बन के इतने एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल तैयार कर लेंगे। बात समझ में आ गई?
जल्दी से रैपिडली क्वेश्चन कर लो, टाइम बिल्कुल नहीं बचा। सर ये अनकंडेंस्ड गैसेस का बोलो 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 मासूमा, जल्दी बोलो। अनकंडेंस्ड सर गैसेस ये है क्या? अनकंडेंस्ड गैसेस, सर ये कंडेंस्ड हो चुकी है और मजीद नहीं हो सकती, या फिर ये कंडेंस्ड हो ही नहीं सकती? ये हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकती। मतलब इससे ज्यादा ओके सर। टेम्परेचर हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में है नहीं, इससे नीचे हम टेम्परेचर लेके जा नहीं सकते, और ये गैसेस इससे ज्यादा कंडेंस हो नहीं सकती। जितने टेम्परेचर